बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक स्पेसेस भाई चार कंडीशंस ये हैं। नंबर 1 डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर 2 डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। डी एक्स वाई बराबर है डी वाई एक्स के, और डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हम कहेंगे डी मीट्रिक है। इफ एनी वन इज नॉट सेटिस्फाइड तो वी से डी इज नॉट मीट्रिक जी। और अगर डी मीट्रिक है तो ये 4 कंडीशन 100% सेटिस्फाइड होंगी, या यू कैन अप्लाई दीज एनी वन ऑफ देम। लेट एक्स बी ए सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। लेट एक्स बी ए सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल, रियल भी है, कंटिन्यूटी भी है, फंक्शन के अंदर कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई बीच में गैप नहीं है। इन दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1। भाई क्लोज का मतलब होता है 0 भी शामिल है और 0 और 1 के दरमियान जो है वो भी शामिल है, और 1 भी शामिल है। अब लेट डी एफ कोमा जी बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इंटू डी ऑफ एक्स फॉर एफ कोमा जी बिलोंग्स टू एक्स। शो करना है एक्स कोमा डी इज ए मीट्रिक। आपने शो करना है कि ये एक्स कोमा डी क्या मीट्रिक स्पेस है जी। इज डी डैश एफ कोमा जी, इज डी डैश एफ कोमा जी बराबर है, अब आपने लिमिट्स चेंज कर दी, 1 नीचे आ गया, ऊपर 0 आ गया। एफ एक्स मनफी जी एक्स डी एक्स का मॉड आगे डी एक्स इज आल्सो मीट्रिक ऑन एक्स। ये भी मीट्रिक है कि नहीं जी। भाई 2 कंडीशन है, एक पहले ये साबित करना मीट्रिक है कि नहीं। नाउ प्लीज फर्स्ट डी एफ कोमा जी इंटीग्रल का फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इंटू डी एक्स बाई ग्रेटर इक्वल 0। भाई डी एफ कोमा जी बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इंटू डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई बिकॉज एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव, एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इट्स लोअर लिमिट। भाई अपर वाली लिमिट ग्रेटर है देन इट्स लोअर लिमिट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल विल बी नॉन नेगेटिव। भाई वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल का नॉन नेगेटिव होगी। भाई लेट कर लेते हैं दूसरी कंडीशन डी एफ कोमा जी इज इक्वल टू 0 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इक्वल टू 0, यहाँ से एफ एक्स मनफी जी एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स बराबर होगा जी एक्स के, तो हम सिंपल लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग्स टू एक्स। कन्वर्ट लेट एफ इज इक्वल टू जी, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स की, एफ एक्स मनफी जी एक्स इक्वल टू 0। मोड दोनों तरफ ले लें, एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इक्वल टू 0, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड डी एक्स इक्वल टू 0। भजन डी एफ कोमा जी इक्वल टू 0। नो थर्ड कंडीशन डी एफ कोमा जी बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड डी एक्स, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डी एक्स मनफी एफ एक्स का मॉड डी एक्स इक्वल टू 0। डी एफ कोमा जी बराबर होगा डी जी कोमा एफ का जी। थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब फोर्थ डी एफ कोमा एच, डी एफ कोमा एच बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी एच एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। भाई आपने जी एक्स सुब्ट्रैक्ट करके डी एक्स ऐड कर दिए। अब ये 2 रकमें, एक ये वाली प्लस ये वाली, होल का मोड ये लेस इक्वल होगा एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड प्लस जी एक्स मनफी एच एक्स का मोड। भाई जब मोड ला शिफ्ट करोगे तो आंसर क्या होगा, लेस इक्वल होगा। सो वी कैन से डी एफ कोमा जी इज लेस देन इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 जी एक्स मनफी एच एक्स का मोड डी एक्स। तो ये डी एफ कोमा एच इज लेस देन इक्वल डी एफ कोमा जी प्लस डी जी कोमा एच for all f comma g comma h belongs to x, hence x comma d is a metric space, hence x comma d is a metric space। लिहाजा ये क्या होगा, मीट्रिक होगा जी। ठीक है जी। अब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो डी मीट्रिक है, बट जो नीचे वाला पोर्शन डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स। भाई डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स, डी डैश मीट्रिक नहीं है, इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स। क्यों मीट्रिक नहीं है उसकी वजह यह है, बट डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज लेस देन इट्स लोअर लिमिट एंड द इंटीग्रेंड इज नॉन नेगेटिव। और इंटीग्रेंड क्या है, नॉन नेगेटिव।
लिहाजा वो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और इंटीग्रेंड वो है नॉन नेगेटिव। भाई आंसर नेगेटिव निकलेगा ना, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए जी, लिहाजा वो जो है ना वो मीट्रिक नहीं होगा जी। अब क्वेश्चन है लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स, let x be the set of all real continuous function defined on closed interval a to b with dfg बराबर है a से इंटीग्रल फ्रॉम a से b एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड डी एक्स वेयर b इज ग्रेटर देन a जी। फॉर ऑल f कोमा g बिलोंग्स टू x, शो करना x कोमा d इज ए मीट्रिक ऑन मीट्रिक स्पेस। शो करना x कोमा d क्या है जी, मीट्रिक है जी। भाई शो करना x कोमा d क्या है जी, मीट्रिक है जी। शो करना x कोमा d इज ए मीट्रिक स्पेस जी। सिंस b इज ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है, इनका अपर लिमिट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, एंड एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सो इंटीग्रल फ्रॉम a से b एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। लिहाजा भाईजान अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 तो सो वी कैन से डी एफ कोमा जी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई दूसरी कंडीशन लेट डी एफ कोमा जी इक्वल टू 0, तो इंटीग्रल फ्रॉम a से b एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड इक्वल टू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 जी। तो एफ एक्स मनफी जी एक्स का मॉड डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एफ एक्स मनफी जी एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से वी कैन से दैट एफ एक्स मनफी जी एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर जी एक्स के, सो वी कैन से एफ इज इक्वल टू जी फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग्स टू एक्स। कन्वर्सली लेट एफ इज इक्वल टू जी, कन्वर्सली लेट एफ इज इक्वल टू जी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा, तो वी कैन से एफ एक्स मनफी जी एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ मोड डाल दें, एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड इक्वल टू 0, इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी एफ कोमा जी इक्वल टू 0। बाई थर्ड कंडीशन एफ कोमा जी, एफ कोमा, तो इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड डी एक्स इक्वल टू 0, तो भाई वी कैन राइट इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी जी एक्स मनफी एफ एक्स का मोड डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा डी जी कोमा एफ फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग्स टू एक्स। बाई फोर्थ कंडीशन डी एफ कोमा एच बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी एफ एक्स मनफी एच एक्स का मोड इंटू डी ऑफ एक्स। भाई एफ एक्स मनफी एच एक्स का मोड इंटू डी ऑफ एक्स। भाई ये रिजल्ट याद रखना, ए जमा बी का जो मोड होता है ना वो लेस से इक्वल होता है ए मोड जमा बी मोड, यानी कि अगर दो रकमें जमा हो रही हैं और होल का मोड है, जब मोड अलग अलग शिफ्ट करोगे ना तो ये सिंगल मोड है और ये डबल मोड है। सिंगल मोड इज ऑलवेज लेस इक्वल डबल मोड, या डबल मोड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू सिंगल मोड, या जब मोड अलग अलग शिफ्ट करते इसके ऊपर लाटा प्लस इसके ऊपर लाटा तो ये जो रकम होगी ना वो लेस इक्वल होगी इसके एक्स ए जमा बी का मोड इज लेस देन इक्वल ए मोड जमा बी मोड। ये थ्योरम है जी भाईजान, ये थ्योरम है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा जी। तो इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी एफ एक्स मनफी जी एक्स प्लस जी एक्स मनफी एच एक्स मोड डी एक्स। भाई देखें आपने जी एक्स को सुबट्रैक्ट और जी एक्स को ऐड, अब जब मोड इसको ऊपर लादा प्लस इसको ऊपर लादा डालेंगे तो ये जो रकम होगी ना लेस इक्वल होगी ए से बी एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड प्लस जी एक्स मनफी एच एक्स का मोड इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये डी एफ एच इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी एफ एक्स मनफी जी एक्स मोड डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए से बी जी एक्स मनफी एच एक्स मोड डी एक्स। तो डी एफ एच इज लेस देन इक्वल डी एफ जी प्लस डी जी एफ जी एच जी फॉर ऑल एफ कोमा जी कोमा एच बिलोंग्स टू एक्स, हेंस एक्स कोमा डी इज ए मीट्रिक स्पेस। लिहाजा एक्स कोमा डी क्या होगा, मीट्रिक स्पेस होगा जी। भाई एक्स कोमा डी क्या होगा, मीट्रिक होगा जी। 19वां क्वेश्चन है लेट x1 कोमा d1 एंड x2 कोमा d2 बी टू मीट्रिक स्पेसिस। भाई दो मीट्रिक स्पेसिस हैं, भाई d1 भी मीट्रिक है d2 भी मीट्रिक है जी। भाई d1 भी मीट्रिक है और d2 भी मीट्रिक है जी। x1 d1 एंड x2 d2 बी टू मीट्रिक स्पेसिस। लेट करना d डैश बराबर x1 कोमा y1 x1 कोमा x2 कोमा y1 कोमा y2 ब्रैकेट बराबर है समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक डी आई एक्स आई कोमा वाई आई फॉर ऑल एक्स आई वाई आई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू 1 2 जी। शो करना डी डैश इज ए मीट्रिक ऑन x1 क्रॉस x2 जी। भाई शो करना डी डैश इज ए मीट्रिक ऑन x1 क्रॉस x2 जी। भाई शो करना डी डैश इज ए मीट्रिक ऑन
जी पहली कंडीशन, सिंस बिकॉज आपको पता D1 कोमा D2 आर मीट्रिक गिवन है, सो DI XI कोमा YI इज ग्रेटर इक्वल टू 0, I होगा 1 कोमा 2, यानी कि D1 XY ग्रेटर इक्वल टू 0, D2 X2 Y2 0। अब भाई इधर देखो दोनों तो समेशन अटैच कर दो, I फ्रॉम 1 से 2 तक DI XI कोमा YI ग्रेटर इक्वल टू 0। इसकी जगह पे यू कैन पुट, भाई देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस, लिहाजा D डैश X1 कोमा X2 ब्रैकेट कोमा Y1 कोमा Y2 ब्रैकेट बराबर समेशन I फ्रॉम 1 से 2 तक DI XI कोमा YI, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसकी जगह पे यू पुट D डैश X1 कोमा X2 कोमा Y1 कोमा Y2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई लेट D डैश X1 कोमा X2 कोमा Y1 Y2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब समेशन I फ्रॉम 1 से 2 तक DI XI कोमा YI इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, D1 X1 कोमा Y1 इक्वल टू 0 एंड D2 X2 कोमा Y2 इक्वल टू 0। यहाँ से D1 D2 मीट्रिक है, तो X1 बराबर होगा X2 Y1 के एंड X2 बराबर होगा Y2 के, लिहाजा हम लिख सकते हैं X1 कोमा X2 बराबर है Y1 कोमा Y2 के, फॉर ऑल X1 X2 कोमा Y1 Y2 बिलोंग्स टू X1 क्रॉस X2। कन्वर्ट सी लेट X1 बराबर X2 के बराबर है Y1 कोमा Y2 के लिए, यहाँ से X1 बराबर होगा Y1 के एंड X2 बराबर होगा Y2 के, यहाँ से D1 X1 Y1 इक्वल टू 0 एंड D2 X2 Y2 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं समेशन I फ्रॉम 1 से 2 तक DI XI YI इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, D डैश X1 कोमा Y1 कोमा X2 और Y1 कोमा Y2 इक्वल टू 0, लिहाजा D डैश X1 कोमा X2 कोमा Y1 कोमा Y2 ब्रैकेट बराबर समेशन ये बनेगा I फ्रॉम 1 से 2 तक DI XI YI। अब जरा देखिएगा भाई, इसको आप लिख सकते हो DI D1 D2 मीट्रिक है, D X1 Y1 या XI YI बराबर होगा DI YI XI, और इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, D डैश Y1 कोमा Y2 कोमा ये ब्रैकेट कोमा X1 कोमा X2, लिहाजा आपने साबित कर दिया D डैश XY बराबर है D डैश YX के लिए। नाउ फोर्थ कंडीशन, D डैश X1 X2 इधर से ब्रैकेट कोमा ब्रैकेट आगे कोमा Z1 कोमा Z2, इसको यूं करना है D1 X1 कोमा Z1 प्लस D2 X2 कोमा Z2। भाई आपने क्या किया, लेस इक्वल D1 X1 कोमा Y1 प्लस D1 Y1 कोमा Z1 प्लस क्या होगा D2 X2 कोमा Y2 प्लस D2 Y2 कोमा Z2। तो भाई ये बराबर होगा D1 X1 कोमा Y1 प्लस D2 X2 कोमा Y2 प्लस D1 Y1 कोमा Z1 प्लस D2 Y2 कोमा Z2। भाईजान जरा देखिएगा आपने क्या किया जी, ये X1 Y1 और इसको इकट्ठा कर दिया, इधर से ये वाली और ये वाली इकट्ठी कर दीजिए, ठीक है जी। भाई देखो ना, आप चारों बराबर, तो आपने दिस प्लस फर्स्ट जमा सेकंड कर दीजिए जी। D डैश X1 कोमा X2 कोमा Y1 कोमा Y2 प्लस D डैश Y1 कोमा Y2 ब्रैकेट प्लस Z1 कोमा Z2 ब्रैकेट, तो भाई फॉर ऑल X1 कोमा X2 ब्रैकेट Y1 कोमा Y2 ब्रैकेट Z1 कोमा Z2 ब्रैकेट belongs to X1 cross X2, hence D dash is a metric on X1 cross X2, hence D dash क्या metric है on X1 cross X2। भाई D dash metric है on X1 cross X2 जी।